नमस्कार मित्रों, महादेव का फिलिप ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में फिर मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए लाल किताब के ही अंतर्गत भाग 5 में राहु खाना नंबर 4 की स्थिति पर आज हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, साथ में घंटे के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो बढ़ते बिना समय गवाए हुए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं राहु खान नंबर 4 की स्थिति को, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि राहु खान नंबर 4 में बैठा है तो किसके घर में बैठा है। तो कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखे तो राहु खान नंबर 4 में तो कर्क राशि में बैठा है। कर्क राशि होती है चौथे घर में कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग। अब चौथे घर के पक्के प्लेनेट बनते हैं वो चंद्रमा बनते, और राशियाधिपति बनते वो भी चंद्रमा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है फरमान नंबर 15 में लाल किताब के अंतर्गत, धर्मी मगर धन से आम गम, भला कहते स्नान गंगा जो करता, वही तेरा स्वयं अपने घर ही बनता। राहु खड़ा ना जब तक करते, धर्म टेवा हुआ होता हो। जब क्या होगा, चंद्र उत्तम का तख्त पे बैठा लग्न भाव में, तो हाथी माया में नहाता। हाथी शब्द या राहु का कनेक्शन, माया चंद्र के घर से लेता, बुद्ध घरों में भरता हो। ठीक है, ससुराल धन जर शादी बढ़ता, केतु समय गुरु फलता। लेख भला जो मामा घर का, यानी खंड नंबर 6, मिटता उम्र सब चंद्र हो, साथ मिलेगा रवि मंगल का। अब जब भी संबंध हो साथ मिल जाए रवि या मंगल है ना, सूर्य मंगल का। तो बैठा कोई जब मंदिर हो, खंड नंबर दूसरा घर है ना, खंड नंबर 2। 10वें गृह नर चंद्र साथी, 10वें घर में जो नर के चंद्र ग्रह साथी यानी चंद्र के साथी, मदद शनि चाहे हल्की हो, साल गुजरते आयु चंद्र की, वर्षा धन दौलत हो। अब चंद्र की जो आयु होगी लाल किताब के अकॉर्डिंग 24 ईयर्स में, यहाँ पर क्या होगा, चंद्र की जो आयु में वर्षा धन दौलत रुपए पैसे बढ़ेंगे। खाना नंबर 4 में यहाँ पर राहु अच्छी कंडीशन का बैठा है तो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर कहीं ना कहीं राहु खराब हो तो यहाँ नेगेटिव रिजल्ट देगा। ऐसे राहु का नंबर 4 में यहाँ पर भी शुभ फल देने में अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन चंद्र की सिचुएशन देखना बेहद जरूरी है। स्वयं अपनी कोशिश से और सिर्फ शौकिया ही राहु की चीजें कायम करना, बदलते रहना, कोयले की बोरिया के अंबर जमा कर लेना, सिर्फ छतें बदलना। उदाहरणार्थ टट्टी खाना अर्थात पाखाना, टॉयलेट बाथरूम फ्रेश होना, या घर की भट्टी बनाते। अगर ऐसी कंडीशन राहु खा नंबर 4 में हो, जातक ने कभी भी घर की मकान की रिपेयर, बाथरूम टॉयलेट वगैरह तोड़फोड़ करवाया हो, ठीक है, और यहाँ पर क्या छतें बदलाना, घर की छत पर या घर के अंदर कच्चे कोयले की बोरियां रखना, तो ऐसे में जातक को यह नेगेटिव रिजल्ट देगा यह राहु। सूर्य या मंगल में से एक या दोनों अगर साथ हो। मंदिर खंड नंबर 2 अर्थात खंड नंबर 2 को मंदिर का दर्जा दिया गया है लाल किताब के अकॉर्डिंग। बात करें हस्ती रेखा की, तो चंद्र के पर्वत नंबर 4 पर राहु जाल का निशान होगा, जैसे आप साइन देख पा रहे होंगे। ठीक है, नेक हालत की अगर बात करें यहाँ पर शुभ कंडीशन में राहु की धनी होने की निशानी जातक को यहाँ पर होगी। धर्म चंद्र के बेजान चीजों का फल मध्यम बल्कि मंदा ही होगा। चंद्र की सिप्त विद्या तथा बुद्धि का साथ खर्चा चाहे मन मर्जी करे मगर लंबा और शुभ खर्चा होगा। केतु और शनि बुरे कामों में अब राहु के साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे और उनका अपना अपना फल होगा। राहु स्वयं माता के चरणों में सिर झुकाने वाला होगा, खंड नंबर 4 में नेक कंडीशन पे माता पिता के संबंध में पाप ना करने की कसम उठाए हुए नेक धर्मात्मा होगा। यहाँ पर नंबर 4 में राहु जब तक अकेला ही हो या चंद्र के साथ नंबर 4 में हो तब, वरना अपनी शरारती नस्ल का सबूत देगा यहाँ पर राहु। ऐसे व्यक्ति का अपना घर ही का स्नान, गंगा स्नान यात्रा से अच्छा साबित होगा। खंड नंबर 4 में राहु शुभ कंडीशन में उन्हें। माया पर हाथी का साया या हाथी माया में नहाता, बहुत धनी व्यक्ति, और जैसा चंद्र होगा जन्नो कुंडली में वैसा ही हाथी की सूंड में पानी भरा हुआ होगा, यानी धन की हालत होगी। यानी कहने का मतलब जैसा जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छी कंडीशन में बैठा होगा तो राहु का रिजल्ट जो हाथी
सूर्य यानी बुध भी, ठीक है, यहाँ पर उसका धन की हालत अच्छी होगी। चंद्र, लेकिन धन चंद्र बैठा होगा जैसा कुंडली में होने वाले घर से लेगा, यानी कि चंद्र बैठा होने वाले घर की संबंधित चीजें कायम या संबंधित से वहां धन पैदा करने को सहायक होगा। जहां बुध बैठा होगा उस घर में भर देगा, यानी बुध जिस घर में हो उससे संबंधित रिश्तेदार या कामकाज चीजों उससे लाभ उठाएंगे और वह स्वयं उससे सहायता देंगे। यह बुद्धि करो, जैसे कारोबार से धन कमाकर पुरखों के घर में भर दे। जब चंद्र की हालत नंबर 1 में हो या वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग या जन्म कुंडली, तो बुध का नंबर 1 में हो। विवाह के दिन से ससुराल का धन बढ़ता होगा और टेवे यानी कुंडली वाले के उसमें से अपना हिस्सा लेता होगा। यानी शुक्र जब उत्तम अवस्था में जन्म कुंडली में बैठा हो तब टेवे वाले पर राहु का साथ होगा और सूर्य और मंगल सहायक होगा। जब सूर्य मंगल या तो दोनों साथ में हो, खान नंबर 2 में, या तो दोनों में से एक। 12, 24, 48 साल की आयु में या संतान के जन्म दिन से माता पिता के लिए शुभ और उत्तम फल साबित होगा, ठीक है, जब केतु जन्म कुंडली में उत्तम अवस्था में होता। बात करें राहु की मंदी दशा की, 24, 48 साल आयु तक चंद्र के बेजान चीजों का फल मंदा होगा, मगर वह धर्मी और बुद्धि का स्वामी होगा। 45 साल से राहु केतु दोनों ही का ही फल जो होगा उत्तम होगा। मामा का घर उत्तम लेखा चंद्र की आयु 6, 12, 24 वर्ष तक बर्बाद हो चुका होगा। स्वयं धर्मी होगा, मगर मंदी हालत में धन के फिक्र में गम आम होंगे और खास करके जब जानबूझकर खड़ा किया हुआ राहु हो जाए। राहु खान नंबर 4 वाला अगर मकान को छेड़े तो सिर्फ छत ही बदल कर ना अट जाए, बल्कि नीचे से ऊपर तक कुल इस छत से संबंधित 4 दीवारी छत दोनों को ही बदले, वरना राहु खड़ा गिना जाएगा। धन की कोई ना कोई हानि हो जाएगी, यानी हानि का बहाना हो जाएगा। मकान का छत की मरम्मत करना इस बात से बड़ी होगा कि सिर्फ छत खराब हो गई तो नई छत में पुरानी छत का कुछ सामान मिलाकर दोबारा छत डाल देवे, जिससे नई डली गई छत नई ना गिनी जाएगी बल्कि मरम्मत की गई। मान लीजिए राहु का नंबर 4 में और वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग में राहु 4 में बैठा है, जहां जन्म कुंडली में राहु 4, तो ऐसे में अगर आप मकान का निर्माण कर रहे तो या तो नीचे से एंड तक चारों दीवार तक पूरा मतलब एक्यूरेट तरीके से सटीक तरीके से वो पूरा मकान बन जाना चाहिए। बीच में अधूरा छोड़ दिया फिर छत डाला तो ऐसे में राहु खड़ा हो जाए, राहु जागृत हो जाए, राहु का नेगेटिव रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यानी राहु को नींव से उठाकर छत तक पूरा क्लियर चारों दीवारें से खड़ा करके छत को भरना तो ही नया मकान माना जाएगा। अन्यथा अधूरा मकान आधा छोड़ रखा है, छत फिर बाद में डाला उसमें, है ना, तो ऐसी कंडीशन है राहु यहाँ पर खड़ा है, राहु का नेगेटिव रिजल्ट प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अधूरा छत तो हो और छत प्रारंभ कर दिया, छत बदल रहे, छत डाल भी रहे हो, तो ऐसे में वहां राहु का नेगेटिव प्रभाव मिलेगा। घर में टॉयलेट बाथरूम का तोड़फोड़ वगैरह, सीढ़ियों का तोड़फोड़ करना, ठीक है, वो पाखाना बनवाना, बहुत से ऐसी कंडीशन होती है। घर में कच्चे कोयले की बोरियां रखना, तो ऐसे में यहाँ पर राहु अपना नेगेटिव रिजल्ट 100% आपको देना प्रारंभ कर देगा। भट्टी वट्टी वगैरह घर में भी हो। धन दौलत का प्रभाव हल्का रहेगा जब चंद्रमा उत्तम अवस्था में ना हो जन्म कुंडली में, तब सब ग्रहों पर धुआं पड़ता होगा यानी राहु का, मगर मगधा समय स्वप्न की तरह गुजरता होगा, है ना। चंद्र की आयु गुजरते ही धन की वर्षा होना प्रारंभ होगी, सब नरक धुल जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि चंद्र या नर ग्रह, ठीक है, नर ग्रह सूर्य मंगल बृहस्पति ने नंबर 10 या चंद्र खान नंबर 4 में मौजूद हो, तब राहु का ये रोल होगा। तो ये राहु खान नंबर 4 की स्थिति में आपको इसे पुनः समझा देता हूं कि कुंडली का चौथा घर था घर का सुख साधन, रुपए पैसे, घर की सुख शांति। इस घर में बैठा राहु शुभ हो तो जातक को सर्वगुण संपन्न या धनवान एवं आयुवान बनाता है। वह तीर्थ यात्राएं करता है, जातक सुखी जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति होता है, जातक सज्जन पुरुष होता है। चौथे घर में बैठा राहु शुभ तो होगा, यानी और बुध पहले घर में बैठा हो तो जातक को अपार धन संपत्ति का मालिक होगा, गिना जाएगा व्यक्ति। साथ ही जातक को अपने संबंधियों से भी धन की प्राप्ति होती है, किसको? जातक को। और जातक दूसरों का मददगार एवं भलमानस व्यक्ति होता है।
चौथे घर में राहु बैठा हो, अगर अशुभ हो तो जातक की आर्थिक दृष्टि की धिज्जा उड़ा देगा। आर्थिक दृष्टि को कमजोर और परेशान। उम्र के 34 वर्ष तक का समय बड़ा ही कष्टकारी रहता है। माता को बीमारी का कष्ट रहता है। चौथे घर वाला राहु क्या होगा कि जातक धर्मात्मा होता है और धन की उसके पास कमी रहती है। यदि राहु शुभ अवस्था में हो या शुभ राशि में हो तो वाहन के सुख जातक को मिलते हैं, वरना उल्टे क्या करेगा, माता पिता को कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसी हालत करवा जातक दिन में सपने देखता है। राहु राहु क्या करेगा, जातकों पर भारी रहता है पर बुरा असर नहीं करता है। लेकिन राहु की समय अवधि जब यदि चंद्र पहले घर में हो तो वह जातक को धनी बनाता है। चंद्र वाले घर से धन लेकर वह बुद्ध वाले घरों को भरता है। ने बुद्ध संबंधित काम काज कारोबार सर्वोत्तम पर मिलेगा। यहाँ पर जातक का धन पुत्री या बहन पर अधिक खर्च रहता है। सूर्य मंगल दूसरे घर में मौजूद हो, ठीक है, तो ये दोनों ग्रह सहायता करते हैं। जब शुक्र श्रेष्ठ हो जन्म कुंडली में, विवाह के बाद तो उसके ससुराल में धनागमन की शुरुआत हो जाती है। 48 वर्ष की उम्र के बाद बृहस्पति अपना अच्छा फल देता है। अच्छा फल मिलेगा मतलब जातक को, है ना। 10वें घर में अगर चंद्र या साती ग्रह यानी नर ग्रह मंगल बृहस्पति सूर्य हो तो 24 वर्ष की आयु के बाद शनि का जो प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा, पॉजिटिव होगा, अच्छा मिलता है। यानी कि चंद्र की महादशा यानी 24 ईयर्स के जैसे वर्ष के बाद शुरू होने के बाद में क्या करेंगे, चंद्र पहले घर में हो तो जातक को अपने धन की प्राप्ति चंद्र वाले लोगों से होती है। संस्कार से धन कमाकर पिता का, बुजुर्गों का घर भरने वाला व्यक्ति होगा। यानी शुक्र शुभ अवस्था में हो तो ससुराल में धन की वृद्धि जातक को होगी। ननिहाल की हालत भले अच्छे ही हो परंतु क्या होगा, जैसे 24 वर्ष की आयु में ननिहाल के हालत बिगड़ जाते हैं। केतु अच्छा, मंदा राहु, ननिहाल मामा का घर, मामा का सुख, है ना। मंदा राहु जब 6, 12, 24 वर्ष की आयु में मामा के घर के लिए मंदा असर देगा राहु। अब केतु या शनि राहु से सहमत नहीं होते, अपना अपना फल देते हैं। जब राहु चौथे घर में मौजूद हो ना, घर में अकेला हो या चंद्र के साथ हो तो जातक को पुण्य कमाने यानी गंगा स्नान करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, घर में सब कुछ। कछोटी में गंगा तो मन चंगा, ऐसे तो अपने घर में ही उसे गंगा स्नान का पुण्य मिलता। बुद्ध जिस घर में बैठा होगा ना, उस घर की चीजों के व्यापार में सहायता मिलती है, लाभ होगा। 24-48 वर्ष की आयु में पुत्र जन्म के बाद वह स्वयं क्या करेगा, माता पिता के लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करें ना अगर मंदी दशा की, अगर राहु की, तो जानबूझकर या तो अपना शौक पूरा करने के लिए इरादे से जातक अपने घर की केवल छत बदल डाले या जमीन खोद कर उसमें भट्टी बना दे। शौचालय तोड़ फोड़ कर नहीं बनाना, ठीक है। कच्चे कोयलों की बोरियां घर में जमा करें। ये सब राहु को मंदे करने की चीजें होती है ना। मंदी पहचान है ये कहने का मतलब। इससे क्या होगा, इसके कारण से धन की संपत्ति की हानि होगी, घरेलू सुख शांति को भंग कर देगा राहु। मकान की मरम्मत से केवल मकान की छत ही ना बदले बल्कि मकान को पूरा बनाए। बीच में कभी ना छोड़ रखा है, ऑलरेडी बीच में छोड़ रखा है, छत नहीं डाली है, दीवारें खड़ी नहीं की है, छत भी डालना है, दीवारें भी डाल रही है ना, कुर्सी लेवल तक बनाकर छोड़ दिया। तो यहाँ पर अब जब भी तुम प्रोसेस करोगे, राहु चौथे घर में हो तो ऐसी कंडीशन कोर्ट कचहरी, घरेलू सुख शांति, रोग देश, पागलपन जैसा दौरा यहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो अन्यथा जातक को धन का नाश, यदि किसी भी कारण से छत बदलनी पड़े तो पुराने छत का सामान नई छत में जरूर डाल। लेकिन कहने का मतलब यह है कि पूरा नीचे फाउंडेशन से तो एंड तक पूरा क्लियर करे, बीच में ना छोड़े। तो यहाँ पर ठीक है, राहु का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। चंद्रमा नीच के हो और चौथे घर में राहु की हालत को क्या करता है, सक्ता कर देता है। राहु की हालत सक्ता रहती है। चंद्र या पुरुष ग्रह सूर्य मंगल बृहस्पति चौथे या 10वें घर में हो तो 24 वर्ष की बाद में चंद्र की आयु के बाद ही एकमात्र होगा। अगर चौथे घर में राहु बैठा हो और नेगेटिव रिजल्ट दे रहा तो उपाय क्या होगा कि चांदी की अंगूठी पहने, 400 ग्राम धनिया नदी में जल प्रवाह करें। कोई भी काम शुरू करने से पहले क्या करना है,
अधूरा ना छोड़े, पहली कंडीशन ये है। फ्रिक्वेशन ध्यान में रखना आपको। घर में अंधेरा या गंदा पानी ना रहने दे, सीढ़ियों की नीचे रसोई घर ना बनाए तो बेटर है, ठीक है। हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करे, मकान में पाखाना जगह ना बदले, लेटरिन टॉयलेट वगैरह ये है ना, पाखाना इसका स्तर ना बदले। मकान के छत बदलने पर या मकान के छत पर कच्चे कोयले की बोरियां ना रखे, कच्चे कोयले ना होना चाहिए। तो ये राहु की फ्रिक्वेशन को आपको ध्यान में रखना, इसकी रेमेडी भी करना। ये आशा करता हूँ आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।